तो जब आतिश और कमाल को पता चलता है ना कि वो कौन से वेयर हाउस में है, तो आतिश उसको बोलता है कि हमें ना जल्दी से यहाँ पर पहुँचना चाहिए। और वो जल्दी से अपनी गन उठाता है और एक कमाल को गन दे देता है और एक खुद के पास रख लेता है और कमाल को बोलता है कि तुम थोड़े और लोग अरेंज करो हमारे साथ। तो कमाल जल्दी से पिस्टल पकड़ता है और आतिश के साथ मिलकर वो जाने लगता है। फिर आतिश कहता है कि पूरी तैयारी रखना, हमें नहीं पता वहाँ पर कितने लोग होंगे। तो वहीं पर ना आ जाती है असली की माँ। वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोगों को कुछ पता चल गया क्या? तो आतिश तो कुछ नहीं बोलता और कमाल की तरफ देखने लग जाता है और बिना कहे ना वहाँ से जाने लगता है। तो फिर उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और कमाल उन्हें बताता है कि माँ अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है, अगर कुछ भी पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, फिक्र मत कीजिए। फिर वो चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मरजान अभी भी पूल में होती है और जो हैंडसम गुंडा होता है ना वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो कॉन्टीन्यूसली उसके हाथ में ना रॉड होती है, उसको घुमाता ही रहता है, जिसे देखकर ना मरजान बहुत ज़्यादा डर जाती है और जो हैंडसम गुंडा है वो मरजान की तरफ ऐसे गुस्से से देखता ही रहता है। तो फिर वो बोलती है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्या चाहते हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। पर वो गुंडा और दूसरा गुंडा कुछ भी नहीं बोलता। जो हैंडसम गुंडा होता है ना वो उसकी तरफ देखता ही देखता रहता है। तो वो बोलती है कि तुम लोग डरपोक हो इसलिए तुम अपना फेस भी नहीं दिखा सकते, डरपोक हो ना तुम। तो वो बोलती है पर वो फिर भी कुछ भी रिप्लाई नहीं करते और वहीं पर खड़े रहते हैं। तो जो हैंडसम गुंडा होता है वो कंटिन्यूसली उसको तरफ फिर से देखने लगता है और बोलने ही कुछ लगता है। तभी मरजान फिर से चीखने चिल्लाने लगती है और वो सोचने लगता है कि क्या साइको लड़की है भाई, इस लड़की को ऐसे पकड़ लिया। पर ना मरजान ना उसकी तरफ कंटिन्यूसली रहती है क्योंकि शायद उसको ऐसे लगता है कि वो उसको जानती है या फिर ना आगे ये दिखाया जाएगा कि ये गुंडे का ना कोई मतलब होगा लिंकअप इस मरजान के साथ। तो ये गुंडा ना कॉन्टीन्यूसली उसको घूरता ही रहता है और बट उसको रिप्लाई कुछ भी नहीं करता और ना ही कुछ बोलता है। तो मरजान फिर उसको बोलती है कि मुझे ना अभी ढूंढ रहे होंगे सब लोग, ठीक है, वो मुझे ढूंढ लेंगे और तब तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर वो बोलती है कि मुझे जाने दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर वो गुंडा फिर से उसकी तरफ देखने लग जाता है पर फिर भी कुछ नहीं बोलता। फिर वो फिर बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर गुंडा फिर भी कुछ नहीं करता, ठीक है। फिर वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को सज़ा दिलाकर ही रहूँगी और मैं तुम लोगों को पक्का जेल भिजवाऊँगी अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया। तभी ना उसकी मरजान की नज़र पड़ती है उस गुंडे के टैटू पर। तो वो टैटू देखकर ना एक बार शांत हो जाती है। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आतिश आ जाता है कमाल के साथ। कमाल जल्दी से बाहर निकलता है और उधर आतिश भी ऐसे पूरी हीरो वाली एंट्री लेता है और उनके साथ ना काफ़ी गाड़ियाँ और भी होती हैं और काफ़ी गुंडे भी होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि जल्दी से हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर हम एक जगह ही देखते रहे तो बहुत देर हो जाएगी, तो इसलिए ना तुम लोग इधर उधर ढूंढो और कुछ भी मत जगह छोड़ना, कोई भी गांव, कोई भी घर, कुछ भी मत छोड़ना, हमें मरजान को आज के आज ढूंढना है। और कमाल कहता है कि तुम फिक्र मत करो और वो गुंडों को इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है। फिर आतिश उन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी हिंट मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताना और अपनी आंखें खुले रखना, कुछ भी बिना टच किए नहीं रहना चाहिए। फिर वो कमाल गुंडों को कहता है कि तुम लोग इधर जाओ, हम लोग इधर जाते हैं। तो वो गुंडों को लेकर, थोड़े गुंडों को लेकर इधर चला जाता है, आतिश अकेला सीधा चला जाता है। तो फिर आतिश के साथ ना कमाल होता है। तो कमाल को आतिश बोलता है कि ऐसे तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे कमाल, तुम कहीं और चले जाओ, तुम दूसरी ओर देखो, मैं यहाँ पर देखता हूँ। फिर आतिश सीधा चला जाता है और वो लेफ़्ट ले लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पानी है ना वो मरजान के पेट तक आ जाता है। फिर वो फिर से चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी आतिश की ना नज़र पड़ती है एक वेयर हाउस पर और वहाँ पर ना काफ़ी उसको कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ पर टैंक वगैरह खड़े होते हैं और जैसे वो आगे जाता है ना तो उसको ना एक स्कार्फ़ दिखता है। तो ये स्कार्फ़ ना मरजान का होता है। उसको ना वो याद आ जाता है जब वो घर से निकली थी उसके गले में ये स्कार्फ़ पहना हुआ था, जिसे देखकर ना उसको पूरा ऐसे क्लियर हो जाता है कि मरजान यहीं पर है। और उसके बाद उसकी पूरी ऐसे हो जाता है। फिर वो जल्दी से कमाल को कॉल करता है, कमाल को बताता है कि कमाल मैंने ना उन्हें ढूंढ लिया। और तब वहाँ पर उसे एक टैंकर दिखता है। फिर वो सोचता है कि यहाँ पर ये टैंकर का क्या काम है, यहाँ पर टैंकर क्यों आया। फिर वो जैसे ही अंदर आने लगता है तो यहाँ पर ये सीन शिफ्ट
हो जाता है कि मरजान के ना पानी गले तक पहुंच जाता है और मरजान बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और हैंडसम गुंडा कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो वहाँ पर कंटिन्यूसली उसे देख ही रहा होता है। और फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मैं तुम्हारी मिन्नतें निकालती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर वहाँ पर अभी भी कोई नहीं आता। फिर वो फिर से चिल्लाने लगती है कि हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ना जो कैमरा है वो डिटेक्ट अभी भी मरजान को कर रहा होता है और दूसरी ओर असली उसे देख रही होती है। जैसे ही पानी वहाँ पर पहुँचता है ना तो वो बोलती है कि थैंक गॉड, अब मैं तुमसे पीछा मेरा छूट रहा है, तुम मरने ही वाली हो और देखो अपनी मौत को अपने आँखों से। जो तुमने मेरा खून पिया था ना, अब मैं बताती हूँ कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। तो आतिश ने एक गेट ओपन करने लगता है, तभी ना उसको मरजान की आवाज़ सुनाई देती है, हेल्प। तो ये सुन के ना वो शॉक हो जाता है। फिर वो ज़ोर से बुलाता है कि मरजान मरजान, यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर। तो वो जैसे वहाँ से देखता है ना तो उसको मरजान दिखती है, वो भी पानी में डूबी हुई और उसका सिर्फ फेस बाहर होता है और वो अंदर होती है और वहाँ पर गुंडे होते हैं। तो वो गुंडा जो हैंडसम गुंडा होता है ना वो कॉल कर देता है असली को कि कोई ना यहाँ पर आ गया है, तो अब बताओ हमें क्या करना है, क्या हम उसको भी मार डालें। तो फिर जो असली होती है वो बोलती है कि आतिश ही होगा, अगर तुमने उसको कुछ भी किया, अगर उसके एक खरोंच भी आई तो देख लेना, और वो लड़की नहीं बचनी चाहिए, उस लड़की को मार डालो और आतिश को रोकने की कोशिश करो कि वो पूल तक ना पहुंच पाए। पर आतिश ना गेट के ऊपर ना ज़ोर से मारने लगता है और उसको ना तोड़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर एक लॉक लगा होता है जो कि चेन से बंधा होता है और वो टूटता नहीं है। जैसे वो तोड़ रहा होता है ना, पीछे से एक और गुंडा आ जाता है और वो आतिश पर हमला कर देता है और आतिश के ना बहुत ज़ोर से लगती है। फिर आतिश को फिर से वो एक और मारता है और आतिश अभी भी उस पर हमला नहीं कर पाता। पर फिर ना आतिश खड़ा हो जाता है। फिर वो जैसे गुंडा उसको मारने लगता है ना, तभी वहाँ पर 2 और गुंडे आ जाते हैं और जल्दी से आतिश उस गुंडे के थप्पड़ मार देता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी दूसरा गुंडा आता है और वो पीछे से आतिश के फिर से मार देता है और आतिश बेचारा फिर से नीचे गिर जाता है। यार ये अपनी लड़की के लिए कितना कुछ सह रहा है। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि मरजान ना ज़ोर से आवाज़ें लगाने की कोशिश कर रही होती है। उसको पता होता है कि आतिश बाहर आ गया है, तो आतिश ना फिर उन गुंडों से फिर से लड़ाई करने लग जाता है और वो गुंडों को मारता ही रहता है और वो गुंडे ना जब तक बेहोश नहीं हो जाते उनको मारता ही रहता है। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि मरजान बिल्कुल पानी में अब डूबने ही वाली होती है। उसको बस सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि उसका सिर्फ नाक ही बचा होता है जो अभी डूबा नहीं होता। और इधर हमें दिखाया जाता है कि आतिश फिर से गेट को ओपन करने की ट्राई करता है और ज़ोर से आवाज़ें लगाता है और जैसे ही वो उस पर मारता है ना तो उसको थोड़ी सी मरजान की झलक फिर से दिख जाती है। वो फिर से चिल्लाने लगता है कि मरजान तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, आई प्रॉमिस। तो तभी असली ये सब देखकर ना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आतिश यहाँ पर कैसे आ गया। वो जैसे ही गेट ओपन करता है वो मरजान को वहाँ पर डूबते हुए देखता है और यहाँ पर ना वो उसको ऐसे चिल्लाने लगता है कि मरजान मरजान देखो देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब तुम्हें बचा लूँगा। वो बोलती है कि मुझे पता था आतिश तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, बस टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी साइड कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो बोलती है कि मुझे पता था और कोई आए ना आए तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगे आतिश। और आतिश जैसे ही वहाँ पर बीच में कूदने की ट्राई करता है ना तो पीछे से एक गुंडा आ जाता है और मरजान ज़ोर से चिल्लाती है आतिश, और तभी वो गुंडे आकर आतिश को पीटने लग जाते हैं। और ना वो गुंडे बहुत ज़्यादा आतिश को पीटते हैं और वो हैंडसम गुंडा होता है ना वो थोड़ा स्ट्रांग होता है और वो कॉन्टीन्यूसली आतिश के पेट में वार करता ही रहता है। और यहाँ पर मरजान अपनी जान की फ़िक्र किए बिना आतिश की जान की फ़िक्र कर रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गुंडे ना एक वो निकाल लेते हैं नाइफ़ और ना नाइफ़ उसके गले में गोंद देते हैं आतिश के। और ना आतिश को ना यार बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो दर्द में ना चिल्लाने लगता है और मरजान भी बहुत ज़्यादा ऐसे चीखें मारने लगती है कि आतिश आतिश प्लीज़ आतिश को छोड़ दो। पर आतिश फिर भी नहीं हारता, वो चाकू निकालता है अपने गले में से और ना वो गुंडों को पीटने लगता है। पर वो गुंडे फिर से मरजान को बंद करने की बजाय वो पानी छोड़ देते हैं और आतिश को अच्छे से पकड़ लेते हैं।
फिर भी आतिश उसको मरजान को ही हौसला देता है कि तुम डरना मत, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वो गुंडों को कहता है कि मेरे साथ जो भी करना है तुम कर लो, पर उसको जाने दो, प्लीज़ उसको जाने दो। फिर जैसे ही उसकी नज़र मरजान पर पड़ती है तो वो शॉक हो जाता है कि मरजान ना पूरी तरह पानी में डूब चुकी होती है और आतिश के मुँह से भी ना खून निकल रहा होता है और मरजान का थोड़ा सा सर बार होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मरजान ऊपर देखो, मरजान प्लीज़ ऊपर देखो। पर मरजान पूरी तरह पानी में डूब चुकी होती है और वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं मरजान, नहीं मरजान, प्लीज़ ऊपर आओ, प्लीज़ ऊपर आओ। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है मरजान का नेम। फिर हमें दिखाया जाता है कि असलीना अभी भी देख रही होती है कैमरा में से और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे होती है शॉक कि ये आतिश ये क्या कर रहा है, मैं छुड़वा कर ही रहूँगी, इस बार मरजान को मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। पर तभी हम देखते हैं कि आतिश ना वो चाकू अपने आप से निकाल लेता है और वो ज़ोर से बोलता है कि मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा और वो गुंडों को पीटने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुंडों को पीटता है और जल्दी से पानी में छलांग लगा देता है और जल्दी से मरजान के पास पहुँचने लगता है स्विमिंग करके। पर तभी वो गुंडे ना वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं और एक गुंडे को होश आ जाता है। वो दूसरे गुंडे को उठाता है और वहाँ से उसको लेकर जाने के लिए कहता है। दूसरा गुंडा उठने की ट्राई करता है पर उससे उठा नहीं जाता। फिर वो उसे बोलता है कि जल्दी कर, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो दोनों गुंडे जल्दी से टाइम निकाल कर वहाँ से भाग जाते हैं कि ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। और इधर आतिश ट्राई करता है मरजान को पानी से बाहर लाने की। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसकी रस्सी खोलने की, पर वो खुलती नहीं है और मरजान पूरी तरह पानी में डूब चुकी होती है और मरजान ना थोड़ी बहुत होश में होती है। तो असली ना फिर रस्सी खोलने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है पर रस्सी ना फिर भी खुलती ही नहीं है। और फिर भी मरजान बहुत ज़्यादा ट्राई करती है वहाँ से निकलने की, पर उसको सांस नहीं आ रही होती। तो आतिश भी ना बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से वो रस्सी खुल जाए, पर वो रस्सी नहीं खुलती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटली बंधी होती है। और आतिश भी ना, अभी आतिश को भी सांस नहीं आता, वो जल्दी से ऊपर आता है और फिर वो नीचे जाता है मरजान को बचाने के लिए। और मरजान कम्प्लीटली अभी बेहोश हो चुकी होती है। तो कैसे ना कैसे आतिश उसकी रस्सी खोल देता है हाथ वाली और जल्दी से ना मरजान को ऊपर कर देता है ताकि उसको थोड़ी सांस आए। पर मरजान तब तक बेहोश हो चुकी होती है। वो जल्दी से ना मरजान को एक टेबल पर खड़ा करता है ताकि मरजान अंदर ना गिरे और मरजान के वो पैर खोल सके। वो जल्दी से मरजान के पैर पकड़ता है और उसको वहाँ टेबल पर रखता है और उसकी रस्सी खोलने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसकी रस्सी खुल जाती है ना, तो वो जल्दी से मरजान को ऊपर लाने की कोशिश करता है, पर उससे ना ऊपर वो जा नहीं रही होती क्योंकि वो बेहोश होती है और पानी में से उठाना उसको काफ़ी ऐसे मुश्किल होता है। वो फुल कोशिश करता है और फिर आखिरकार वो उसे कैसे ना कैसे पानी में उठा ही लेता है और बाहर लेकर आता है। तो जैसे ही वो उसे बाहर रखता है ना, तो मरजान कम्प्लीटली बेहोश हो चुकी होती है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं होता और ना आतिश बहुत ज़्यादा रो रहा होता है मरजान को इस हालात में देखकर। वो जल्दी से मरजान को बाहर पूल के पास लिटाता है और आतिश ना कंटिन्यूसली उसको बुलाता रहता है, बट मरजान तो ऑलरेडी बेहोश है, उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता। और जल्दी से आतिश भी ऊपर आता है और आकर ना मरजान को बुलाने लगता है कि मरजान उठो उठो, मरजान तुम सेफ़ हो, प्लीज़ उठ जाओ। पर मरजान कोई भी हाथ वगैरह नहीं हिलाती अपना। तो वो फिर से बोलता है कि मरजान प्लीज़ ओपन योर आइज़, तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती, तुम्हें आंखें खोलनी होगी, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। पर मरजान फिर भी कुछ रिवर्ट नहीं करती। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ मरजान, मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ होल्ड ऑन, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ ठीक रहना। फिर वो उससे ना चिल्लाता रहता है। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ ऐसे मत करो मेरे साथ, प्लीज़ आंखें खोल लो। पर मरजान बिल्कुल भी होश में नहीं होती और मरजान ना बेहोश ही होती है। तो वो फिर से उसकी मिन्नतें निकालने लग जाता है कि मरजान प्लीज़ होश में आ जाओ, प्लीज़ होश में आ जाओ। फिर ना मरजान को वो टेढ़ा करता है और मरजान को ना पानी की उल्टी आ जाती है। तो फिर ना आतिश उसे बोलता है कि देखो मरजान, तुम्हें होश आ रहा है, प्लीज़ मेरी तरफ देखने की कोशिश करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम सेफ़ हो, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही मैं तब कभी तुम्हें कुछ होने दूँगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपने आप से दूर भेजा, पर आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने आप से तुम्हें कभी भी दूर नहीं जाने दूँगा। पर प्लीज़ इस बार उठ जाओ, प्लीज़ मरजान, मुझे छोड़कर मत जाना। और फिर ना उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाने लगता है। फिर उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरी ब्यूटीफुल गर्ल, प्लीज़ उठ जाओ, मुझे
ऐसे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बाद, अपनी ये ब्यूटीफुल आइज़ खोलो प्लीज़ खोलो। फिर ना वो उसकी सांसें भी चेक करने लगता है, पर मरजान को ना सांस नहीं आ रही होती है और ये देख कर ना वो फिर से घबरा जाता है और वो ना जल्दी से ज़ोर ज़ोर से मरजान के दिल पर ना प्रेस करने लग जाता है। बट मरजान फिर भी कोई भी ऐसे आगे से जवाब नहीं देती और वो बुलाता रहता है, अरे भाई सीपीआर दे देना, अब तो मौका था, सीपीआर दे दे, सीपीआर दे दे, सीपीआर दे दे, पर नहीं देगा ये, कोई बात नहीं। फिर वो उसको बोलता है कि मरजान उठ जाओ, सांस लो, मैं तुम्हारे पास हूँ, अब तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता और तुम कहीं भी नहीं जा सकती, मैं अलाउ नहीं करता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं पे जाओ। पर मरजान आंखें नहीं खोलती है, वो उसको कॉन्टीन्यूसली फिर से चेक करता है और जैसे ही वो उसकी धड़कन चेक करने लगता है ना तो उसकी धड़कन नहीं चल रही होती है। वो फिर से बोलता है कि कम ऑन मरजान, प्लीज़ आंखें खोल लो, अब मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूँगा, तुम मेरे से दूर चली गई, अब कभी भी तुम्हें मेरे से दूर नहीं जाना, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और ये हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी। और इतना बोल कर ना वो मरजान को फिर से उठाने की कोशिश करता है, पर मेरा मरजान कम्प्लीटली बेहोश होती है। भाई इसको हॉस्पिटल ले जा, क्या ड्रामे कर रहा है तू भी यहाँ पे, तब तक मर जाएगी सच में वो। तो फिर वो बोलता है कि मरजान उठ जाओ उठ जाओ। फिर ना वो चिल्लाने लगता है और ना जो दूसरे गुंडे होते हैं ना वो लॉक लगा कर चले जाते हैं ताकि ये मरजान को बाहर ना लेकर जा सके। और आतिश तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वरीड है और उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा होता, वो कॉन्टीन्यूसली उसके हार्ट पर प्रेस कर रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से उसके दिल की धड़कन ना वापस से चलने लग जाए। पर जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से फिर से प्रेस करता है ना तो मरजान फिर से एक बार फिर से उल्टी कर देती है पानी की और उसकी बॉडी में से ना फिर से पानी निकलने लग जाता है। फिर उसको आतिश को ऐसे लगता है कि शायद अब मरजान फिर से ठीक हो जाएगी, तो वो फिर से कॉन्टीन्यूसली ऐसे प्रेस करने लग जाता है उसके दिल पर और वो फिर से एक बार उल्टी कर देती है। और फिर आतिश ना बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ आंखें खोल लो मरजान, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें दूर भेज दिया अपने आप से, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।